निश्चित है कि जिनके जीवन में राम की प्रीति होती है ना, उनमें बहुत सारे गुणों का आगमन होता है। सम आता है, दम आता है, तप आता है, प्रतीक्षा आती है, सहजता आती है, सरलता आती है, सौमनस्यता आती है। उनके जीवन में विनम्रता आ जाती है। जो प्रभु श्री राम के चरणों को प्रेम करते हैं ना, वो गुणों की खान बन जाते हैं। सद्गुण उनके पास चल चल कर ऐसे आते हैं जैसे बारिश में सारा जल उमड़ घुमड़ के तालाबों की तरफ चल देता है। ऐसे ही क्या है इनमें? अनुराग है, तपस्वी है ये। तापस सम दम दया निधाना परमारथ पद परम सुजा। तापस सम दम दया एक है अनुरागी, और जिनसे मिलन होने जा रहा है वो क्या है? याज्ञवल्क। वो क्या है? याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी। विवेक उनका गुण है कि वो विवेकी, प्रभु की प्रभुताई को जानते हैं, राम की महिमा को जानते हैं। लेकिन हुआ क्या? उन्होंने चरण पकड़ लिए। उन्होंने कहा माघ के मास का तप प्रतीक्षा सब हो गया, पर अभी हम आपको जाने नहीं देंगे। एक अनुरागी का एक विवेकी से मिलन हो गया है। निश्चित रूप से चित्त में जो प्रश्न होंगे, संशय होंगे, तो चर्चा की जाएगी, प्रश्न किया जाएगा। और जब प्रश्न किया जाता है ना, तो अज्ञानियों की तरह करना चाहिए, ताकि कहने वाले को, बताने वाले को ऐसा नहीं है कि आप अज्ञानी हो और फिर आप ज्ञानियों की तरह पूछो कि अगर जगत में चराचर सृष्टि में ब्रह्म व्याप्त है तो फिर ये नाना रूप नाम क्यों दिखाई दे रहे हैं? आपको नहीं पता कि चराचर सृष्टि में ब्रह्म व्याप्त है, आपने सुना है, आपका अनुभव नहीं है। इसलिए ज्ञानियों की तरह बात मत कीजिए। जब बात करो तो ऐसे ही करो जैसे कुछ जानते ही नहीं। अपने ज्ञान का प्रदर्शन भी उचित नहीं होता। विनम्र व्यक्ति बहुत गहरे होते हैं, जो जानते हैं ना वो उथले नहीं होते। जो अधवर गगरी होती है ना वो छलकती बहुत है। जो बरसाती नाले होते हैं ना वो शोर बहुत मचाते हैं। लेकिन गंगा गहरी होती है, जब ऊपर से तो शोर मचा के आती है, लेकिन ऋषिकेश से पहले अगर आपने भगवती गंगा का दर्शन किया होगा तो वो मौन हो जाती है। जब नदी गहरी हो जाती है तब वो मौन हो जाती है। तो हुआ ये कि जब आप बातचीत करो, प्रश्न करो, जब सम्मुख वाले को परम ज्ञानी मानकर उनसे मिलेगा, पर मिलेगा कैसे? सुराही जब तक डूबेगी नहीं, घड़ा जब तक टेढ़ा नहीं होगा, जल में उतरेगा नहीं। डूबना है तो चल गहराई में, साहिल के लिए बेताब ना हो, दरियाए मोहब्बत के नादान कहीं किनारे होते हैं। और हमारी स्थिति क्या होती है? विवेक नहीं रहता, कुछ चार बातें इधर की, चार उधर की, चार उधर की, तो आदमी बौरा जाता है। क्या बोलते हैं? बोलो ना देवियों। अब वृक्षों को जब फल लगने होते हैं उसके पहले क्या आता है? क्या आता है? बौर बोलते हैं। बार बार बौराने पर भी तनिक न तुम बौराए, तो हर साल में उनको बौर आता है और फिर फल आते हैं। ऐसा ही होता है ना वृक्षों को, बार बार बौराने पर भी तनिक न तुम बौराए, और हम थोड़ा सा ही पाके बार बार बौराए। तुम बौराए काम भी आए, सबके मन को भाए, हम बौरा के नष्ट हो गए किसी काम ना। लुटते और लुटाते रहते हो अनमोल खजाना, लूट रहे हम खूब जानते कौड़ी संग न जाना। काश कभी मेरा मन भी तेरे जैसा हो जाए, अहंकार के पात पात पतझड़ बनकर जल जाए। नव पल्लव सनिग्ध कलियों सा मेरा मन भौरों को आमंत्रण देता हो, मेरा पौर पौर आमंत्रण भौरों को देता हो। सारे जन्मों के कर्मों का फल सुफल हो जाए, गर मेरा बौराना भी तेरे जैसा हो जाए। कदाचित अपनी उपलब्धियां, अपनी प्राप्तियां, अपनी जानकारियां, अपनी विज्ञता, सर्वज्ञ नहीं हो गए हम। थोड़ा सा तत्र यत्र तत्र नन्ना नन्ना कुछ कुछ मिला है, इतराने के लिए नहीं, उतराने के लिए भी नहीं, गहरा होने के लिए। जैसे देखो महापुरुषों का जो मिलन है वो अद्भुत होता है। उन्होंने प्रश्न किए, उन्होंने कहा ऐसे ही तो प्रश्न किया था भगवती सती ने। कहाँ किया था? भोले बाबा के लिए। उनको ले गए थे वो त्रेता युग में कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए। अब घड़े के अंदर पाए गए बालक हैं, लेकिन कथा कहते हैं, और बोले बाबा कैलाश से आए हैं, संग भगवती को भी लाए हैं, कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। बात ये नहीं है कि कथा कौन कह रहा है। जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो। बोलो ना। हमारे ऊपर बड़ा कलंक लगता है कि हिंदू जातियों के अहंकार से ग्रसित है, लेकिन हमारे यहाँ जब हम अपने धर्म ग्रंथों को टटोलते हैं तो कुछ और ही दर्शन होता है ना। और आप जरा दर्शन कीजिए। मुझे नहीं लगता कि कोई कौओं को पसंद करता है कौओं को। मैना के लिए पिंजरे रखे जाते हैं, कोयलों को पिंजरों, सोने के पिंजरों में रखा जाता है। कौए के लिए किसी ने लकड़ी का भी पिंजरा बनाया? बोलो ना। पहले की देवियां खुश होती थी जब मुंडेर पे कौआ बोलता था। मेरी मुंडेर पे कौआ बोले, हाय हाय मेरा मन डोले, मेरा प्रीतम आने वाला है, ऐसा लग रहा है। लेकिन जब बार बार बोलता था ना तो ढेला उठा के मारती थी कि कोई आए ना आए, तू तो यहाँ से जा, काव काव करके कानों को पीड़ा दे रहा है। और ऐसा कर्ण कटु वाणी बोलने वाले
कौए भी जब श्री राम कथा कहते हैं तो पक्षी राज गरुड़ जी महाराज भूमि पर बैठ के कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं।